दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नफीसा को तो पता ही नहीं चला कि नदीम कब उसके पास आकर खड़ा हो गया था। जब नदीम ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक पड़ी और पूछा, आप यहाँ पर कब आए जनाब? जब तुमने देखा, कहते हुए नदीम ने नफीसा को गौर से देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? नफीसा ने शरारत भरे लहजे में कहा। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, ऐसा लगता है जैसे कमरे में चांद उतर आया है। नदीम ने नफीसा की आंखों में झांकते हुए कहा। आपकी दीवानगी निकाह के 7 साल बाद भी कम नहीं हुई है। नफीसा हंसते हुए बोली, क्या करूं, यह तुम्हारे हुस्न की ही करामात है। नदीम उसकी हंसी को गौर से देखे जा रहा था। बस बस, मेरी ज़्यादा तारीफ मत कीजिए, कहकर नफीसा उठकर जाने लगी तो नदीम ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, नफीसा बोली तो नदीम ने उसका हाथ छोड़ दिया और वह मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। रात घिर चुकी थी। न जाने क्यों रात होते ही नफीसा घबरा जाती। उसे डर सा लगने लगता। नदीम उसके बगल में सो रहा होता था मगर उसे लगता जैसे वह उसके पास रहकर भी अकेली है। नफीसा सोचने लगी, कितने साल गुजर गए या गुजरते जा रहे हैं। बिन बादल और प्यास से भरी जिंदगी में पानी तलाशते हुए हवा के साथ मैं बहुत दूर निकल जाती हूँ मगर मुझे कोई सहारा नज़र नहीं आता है। बारिश का एक कतरा सिप के अंदर मोती पैदा कर देता है मगर मैं रात का पहला पहर बीत चुका था मगर नफीसा जाग रही थी। न जाने उसने ऐसी ही कितनी रातें आंखों में काटी थी और दिन की तपती धूप में समय गुजारा था। नफीसा खुश रहने की भरसक कोशिश करती लेकिन एक कसक थी जो उसे हमेशा तड़पाए रहती। शादी के 7 साल बीत चुके थे पर वह अभी तक मां नहीं बन सकी थी। नफीसा को दिल के पास एक चुभन और घुटन सी महसूस होती। उसकी आंखें आसमान से हटकर ज़मीन पर टिक जाती थी। यह ज़मीन भी न जाने कितनी ही चीज़ें पैदा करती है, अनाज से लेकर कोयला, पत्थर, सोना और लोहा भी, मगर उसकी अपनी ज़मीन जैसे बंजर हो गई थी। कभी कभी नफीसा पलंग पर निढाल होकर सिसकने लगती मगर कसूर उसका नहीं था और ना ही कमी नदीम में थी। फिर इस बात का इल्ज़ाम किस पर लगाया जाए? नदीम नफीसा को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता मगर नफीसा जब नदीम की अम्मा का चेहरा देखती तो कांप सी जाती। जबान से न कहते हुए भी आंखों और चेहरे से माँ बहुत कुछ कह जाती। मुझे तो ख़ानदान की फ़िक्र है, ऐसा लगता है अब ख़ानदान का यहीं पर खात्मा हो जाएगा। न जाने कितनी बातें, शिकायतें और ताने अम्मा के चेहरे से जाहिर थे मगर बेटे की वजह से मानो उनकी ज़बान गूंगी हो गई थी। नफीसा बखूबी समझती भी थी कि अम्मा अंदर ही अंदर दुख से भरी हैं और यह लावा किसी दिन भी ज्वालामुखी बनकर बाहर आ सकता है। फिर शायद नदीम भी उससे अपने आप को महफूज न रख पाए और अम्मा के कहने पर कोई ऐसा कदम उठा ले जो उसके वजूद को तार तार कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका नदीम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। वह उसे जुनून की हद तक मोहब्बत करता है। नफीसा ने कई बार जाने माने डॉक्टरों को दिखाया, तावीज़ और मिन्नत का सहारा लिया लेकिन मायूसी के सिवा कुछ न मिला। नदीम ने भी माहिर डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराने में कोई कसर न उठा रखी थी। फिर भी नफीसा का दामन खाली ही रहा। नफीसा हर उस हसीन लम्हे का इंतज़ार करती जब उसकी उम्मीद पूरी हो, उसकी गोद भरे और वह खुशी से फूली न समाए। लेकिन जैसे खुशी उससे रूठ गई थी। अम्मा चाहती थी कि जल्द से जल्द उनका घर बच्चे की किलकारियों से गूंज उठे। 2 नन्हे हाथ उनकी तरफ बढ़ें, लड़खड़ाते कदमों से कोई उनकी तरफ कदम बढ़ाए और वे दौड़कर उसे गले लगा लें, उसे खूब चूमें और सारा प्यार उस पर न्यौछावर कर दे। इसके लिए नफीसा ने हर तरह की कोशिश की, दवा से लेकर दुआ तक, यहाँ तक कि अब उसने मज़ारों की भी खाक छाननी शुरू कर दी थी कि शायद उसका घर रोशन हो जाए। शहर में उन दिनों शाह सलमान सफ़ीउद्दीन की काफ़ी चर्चा थी। दूर दूर तक उनके मुरीद थे।
एक ज़माने में नदीम की अम्मा भी उनकी मुरीद हो चुकी थी। उस समय नदीम के पिता जिंदा थे, लेकिन फिर कभी उनके पास जाने का इत्तेफाक न हुआ था। आज अचानक माँ को उनकी याद आ गई और वे पीर साहब के पास पहुँच गई। उन्होंने अपना परिचय दिया तो पीर साहब फ़ौरन पहचान गए और खैरियत पूछी तो अम्मा रवासी होकर बोली, मेरे बेटे के निकाह को 7 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई औलाद नहीं हुई। हालांकि डॉक्टर को भी दिखाया, दोनों में कोई कमी नहीं है, फिर भी न जाने क्या। पीर साहब कुछ देर तक खामोश रहे, फिर बोले, ऐसा करो, तुम सोमवार को अपनी बहू को दोपहर में मेरे पास लेकर आओ, मैं देखता हूँ, शायद परेशानी का कोई हल निकल आए। घर लौटते ही अम्मा ने बेटा बहू दोनों को सारी बातें बताई। नदीम ने भी हामी भर दी ताकि अम्मा को इत्मीनान हो जाए। नफीसा ने पीर साहब की इतनी तारीफ़ सुनी कि वह भी उनकी इज्जत करने लगी। सोमवार को अम्मा जब नफीसा को लेकर घर से निकली तब तक नदीम दफ्तर जा चुका था। जब अम्मा नफीसा को लेकर पीर साहब के पास पहुंची, उस समय वहां उनका कोई चेला मौजूद नहीं था। दोनों ने जाकर पीर साहब को सलाम किया। पीर साहब ने आंखें खोलकर दोनों को देखा। उनकी निगाहें नफीसा पर टिक गई। कुछ देर तक पीर साहब नफीसा को गौर से देखते रहे, फिर दुआ की और एक कागज़ और कलम संभाली। क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने गंभीर होकर पूछा। नफीसा। शौहर का नाम? नदीम। इस बार अम्मा बोली। और अब्बा का नाम? जी अब्दुल। नफीसा ने कहा। अम्मा का? हाजरा। तुम्हारा निकाह कब हुआ था? निकाह की तारीख याद है क्या? 24 नवंबर को। तमाम ब्यौरा लिखकर पीर साहब काफ़ी देर तक हिसाब किताब मिलाते रहे और वे दोनों पीर साहब को देखती रहीं। कुछ सोचकर पीर साहब ने अम्मा से पूछा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ न हो तो मैं अकेले में इससे कुछ और पूछना चाहता हूँ। पीर साहब, आप कैसी बातें करते हैं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, अम्मा ने कहा। पीर साहब उठे और नफीसा को इशारे से अंदर चलने को कहा। नफीसा पल भर के लिए झिझकी। उसने सास की तरफ देखा और उनका इशारा पाकर उठ खड़ी हुई। दूसरी तरफ पीर साहब का कमरा था। जब दोनों उस कमरे में दाखिल हुए तो पीर साहब ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। नफीसा का दिल धक से रह गया। अकेले कमरे में दूसरे मर्द के साथ खुद को देखकर वह पसीना पसीना हो गई, मगर उसे इत्मीनान भी हो गया कि वह पीर साहब के साथ है और बाहर सास भी बैठी है। यह सब उन्हीं के कहने के मुताबिक हो रहा है। सामने पलंग पर बैठ जाओ, कहकर उन्होंने शेल्फ से एक किताब निकाली। पन्ने उलट पलट किए, फिर नफीसा को देखा। नफीसा पलंग पर बैठी इधर उधर नज़रें घुमा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पीर साहब क्या करेंगे। पीर साहब जो कागज़ साथ लाए थे उस पर निगाह डाली, कुछ बुदबुदाए। उसके बाद पीर साहब ने किताब को शेल्फ में वापस रखा। कागज़ को देखते हुए वह नफीसा के बिल्कुल पास आकर बैठ गए। नफीसा ने चाहा कि वह अलग हट जाए, मगर न जाने क्यों उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। पता नहीं पीर साहब बुरा मान जाए और नफीसा, तुम्हें औलाद चाहिए, कहते हुए पीर साहब ने नफीसा के सिर पर हाथ रख दिया। नफीसा का गला सूखने लगा था, कोई आवाज़ न निकली। उसने आहिस्ता से हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद बताया कि तुम दोनों में कोई खराबी नहीं है। पीर साहब ने पूछा। नफीसा इस बार भी मुश्किल से सिर हिला सकी। फिर तो तुम्हें मेरी पनाह में आना होगा, पीर साहब ने जोर देकर कहा। नफीसा ने सिर उठाकर पीर साहब को देखा। यह बात उसकी समझ से बाहर थी। मेरी आंखों में देखो, कहते हुए पीर साहब और करीब आ गए। नफीसा ने उनकी आंखों में झांका। उनकी आंखों में लाल लाल डोरे तैर रहे थे। वह सहम सी गई। तभी पीर साहब की आवाज़ ने उसे खौफ के अंधेरे कुएं की तरफ धकेल दिया। अगर तुमने औलाद पैदा ना की तो तुम्हारी ज़िंदगी दुभर हो जाएगी। तुम्हारी सास तुम्हें ताने दे देकर खुदकुशी करने पर मजबूर कर देगी और शौहर भी एक दिन मजबूर होकर दूसरी शादी कर लेगा। मगर मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम बच्चा पैदा कर सकती हो। कैसे? मेरे करीब आओ, पीर साहब ने कहा।
तो नफीसा थोड़ा झिझकते हुए जरा सरकी। नफीसा पर किसी तरह का खुमार सा चढ़ रहा था या औलाद पाने की ख्वाहिश थी जिसने उसकी शर्म की सारी जंजीरें एक झटके के साथ तोड़ दी। बाहर अम्मा उम्मीदों का गुलशन सजाए इंतज़ार कर रही थी कि पीर साहब ज़रूर ऐसा काम करेंगे कि उसकी बहू औलाद से महरूम नहीं रहेगी। काफ़ी देर बाद वे दोनों बाहर आए। नफीसा ने सिर पर आंचल डाल रखा था। पीर साहब, मेरी बहू माँ बनेगी ना? अम्मा ने बेकरारी से पूछा। मैंने इलाज कर दिया है, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो यह जल्द ही माँ बन जाएगी, लेकिन इसके लिए नफीसा को यहाँ 1-2 बार और आना पड़ेगा, पीर साहब ने कहा। क्यों नहीं, आप कहेंगे तो यह ज़रूर आएगी। अगर यह माँ बन गई तो मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी, अम्मा ने खुश होते हुए कहा। पीर साहब अम्मा की बात अनसुनी करके नफीसा से बोले। नफीसा, मैंने जैसा तुमसे कहा है वैसा ही करना, अगर कोई परेशानी हो तो फिर चली आना। मेरा दिल कहता है कि तुम ज़रूर माँ बनोगी। नफीसा ने सिर उठाकर कुछ देर तक पीर साहब को देखा और दोबारा सिर झुका लिया। पीर साहब के आश्वासन के बाद अम्मा बेहद खुश थी। वे नफीसा को लेकर घर की तरफ चल पड़ी। घर की दहलीज पर कदम रखते ही नफीसा की आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें छलक पड़ी, जिन्हें जल्दी से उसने अपने आंचल में छिपा लिया। पता नहीं ये आंसू औलाद पाने की खुशी के थे या। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।